आज हम पहुंचे हुए हैं कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट प्रयागराज के लखनऊ स्टेट के मेंबर इंचार्ज माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ में बैठे हुए हैं। आपके जब से आप आए हुए हैं 5 जनवरी से 5 जनवरी 2024 से 23 दिसंबर को चुनाव हुआ, सुशील सिन्हा जी उसमें विजयी हुए, आपको जिम्मेदारी मिली कायस्थ पाठशाला इंचार्ज की। तो तब से आपने तमाम जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कार्यक्रम और ये जो कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट का कार्यालय जो प्राय बंद रहता था, धूल इसमें जो है जमी रहती थी, वो खुल गया और सैकड़ों कायस्थों का, कायस्थ समाज के शुभचिंतकों का, केपी ट्रस्ट के सदस्यों का, गणमान्य लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। और आप कल मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना करा रहे हैं, भूमि पूजन करा रहे हैं, शिलान्यास करा रहे हैं। तो आपसे जानते समझते हैं कि ये कैसे संभव हुआ और क्या आगे की योजना है। जी, हम जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और कायस्थ पाठशाला की जमीनें तमाम विवादित थी, तमाम हम लोगों ने देखा, कई अध्यक्ष हुए जो वहाँ पर देखने के लिए भी नहीं गए। और लखनऊ में चर्चा रहती थी कि भाई कायस्थ हॉस्टल की जमीन देखो विवादित है, कायस्थ पाठशाला की जमीन विवादित है, तमाम चित्रवृत्ताश्रमों की जमीन विवादित है। तो ये जमीन विवादित तो थी, लोग कब्जा किए थे, क्या स्थिति है कि इस पर जो है आप इतना बड़ा कदम उठा लिया और शिलान्यास तक करा रहे हैं? जी धन्यवाद जनता खबर मुंशी विभाग जी। आज हम लोगों ने पूरे अपने कार्यालय में लखनऊ के तमाम गणमान्य अतिथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सबको बुलाकर एक बैठक की है और हमारा अनुमान है कि मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसके लिए निरंतर हम 2-3 महीने जब से हम बने हैं 5 जनवरी 2024 से, तो एक हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी, उन्होंने कहा, घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तब से निरंतर हम खोज कर रहे थे कि हम इस विश्वविद्यालय को कहाँ बना सकते हैं। जी। तो हमारे जहन में आया कि हमारी जमीन कठवारा गांव में पड़ी हुई है, जिसमें पूर्व के पदाधिकारियों ने उसको 2 लाख रुपए सालाना में लीज पे दे दिया। वो करोड़ों रुपए की जमीन मात्र 2 लाख रुपए सालाना में दी गई थी और देने के बाद कथित कारणों से वो नहीं बना पाया, उसको दी गई थी। तो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, उनका एग्रीमेंट जो हुआ था निरस्त कर दिया। तदुपरांत उसने कई एप्लीकेशन यहाँ दी, तब तक हम यहाँ नहीं थे, एप्लीकेशन दी और उन्होंने समय आगे मांगा। उन्हें तक कोरोना काल का 2 वर्ष का समय होता है, दिया गया था सरकार की ओर से, कोई भी काम में विलम्ब हुआ है तो 2 साल का समय हम दे दिया जाए। वो देने के बाद फिर दिसंबर का महीने में ही हमारा दिसंबर 2023 में उसका कोरोना वाला भी जो दावा था वो भी खारिज हो गया, वो भी पूरा हो गया, समय नहीं बना पाया। अब निरंतर मेरे ऊपर दबाव पड़ने लगे तमाम भूमाफियाओं के नेताओं की, भैया आप कैसे बनाने जा रहे हैं। लेकिन हमने किसी की एक बात नहीं सुनी और वहाँ हमने जेसीबी मशीन लगा के पूरा एरिया साफ करवा दिया और वहाँ पर गए, कुछ लोगों ने विवाद भी करने की कोशिश की, लेकिन किसी की कुछ नहीं चली और हमारे कायस्थ समाज के लोग एकजुट होकर और उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। कल वहाँ विशाल भंडारा का कार्यक्रम करा रहा हूँ, साथ में जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। हजारों की तादाद में कायस्थ समाज के लोग पूरे लखनऊ से अन्य जनपदों के आ रहे हैं। अभी यहाँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक हुई, आए हुए थे, उन्होंने भी आह्वान किया है कि पूरा कायस्थ समाज जितने भी उनके पदाधिकारी सब इकट्ठा हो रहे हैं और कल मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-3 हजार आदमियों की भीड़ भाई। वैसे हमने लक्ष्य रखा है 4000 आदमियों का भंडारा करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वर्किंग डे है, कुछ कम लोग पहुंचे, लेकिन ज्यादातर लोग उस क्षेत्र के बड़ा हर्षोल्लास के साथ, उनको बड़ी खुशी हो रही, कटवारा गांव का बड़ा विकास हो जाएगा, विश्वविद्यालय बन जाएगा और वहाँ के लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, नहीं भैया बनाइए आप। लेकिन कुछ तथाकथित भूमाफिया, कुछ तथाकथित हमारे समाज के लोग जो इस खुशी को नहीं उनको समझ देखी जा रही है, वो लोग इसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हमारे कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा पूरे जोड़ तोड़ से अभी लगातार उन्होंने आज इलाहाबाद में, प्रयाग में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया है और कल वहाँ यहाँ आकर लखनऊ में वो मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और हम पूरे लखनऊ के लोग, लखनऊ स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं
रात दिन एक करके वहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अभी रात में भी वहाँ काम हो रहा है। अभी हमने बात किया वहाँ के जो हमारे इंचार्ज संयोजक कार्यक्रम के बनाए गए हैं शिवशंकर जी, उन्होंने बताया कि अभी बैठा हुआ हूँ और तंबू का नाम सब लगवा रहा हूँ और ताकि 10 बजे तक वहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाए। 11 बजे से 12 बजे के बीच जो मुहूर्त है, 12 बजे से 3 बजे तक मुहूर्त में भूमि पूजन होकर और इस विशाल विश्वविद्यालय प्रसाद जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा और पूरे कायस्थ पाठशाला के ट्रस्टी, कायस्थ पाठशाला के पदाधिकारी, लखनऊ का पूरा कायस्थ समाज एकजुट होकर उनके सपनों को साकार करेगा और डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा के हाथ मजबूत करेगा। आने वाले समय में आपने पूछा कि कार्य योजना क्या है, हम ढूंढ के यहाँ जो भी संपत्तियां विवादित हैं या जो भी संपत्तियों में कोई काम नहीं हो रहा, उस सब की कार्य योजना तैयार कर ली है। कोई यहाँ की भूमि ऐसी नहीं बचेगी कब्जा कर सके या कुछ वो जमीन ऐसे पड़ती पड़ी रहे। सब में कार्य योजना है। 1 साल के अंदर हम लखनऊ की सब संपत्तियों के जो भी मुकदमे हैं, जो भी लोग कब्जा किए हैं, सब कब्जा छुड़ा लेंगे और एक नई कार्य योजना बनाकर उन सब जमीनों पर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे कायस्थ समाज का, हमारे कायस्थ समाज के पूर्वजों का, जिन्होंने अपने खून पसीने से संपत्तियों को इकट्ठा किया है, उन सब के सपनों को, उन सब के जो भी उनकी योजना रही उस योजना को हम साकार करेंगे और कायस्थ समाज का लखनऊ में जब विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो जैसे हिंदू विश्वविद्यालय हिंदुओं के लिए खुला है, मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम समाज के लिए खुला है, इसी तरह कायस्थ समाज के लिए ये पहले जाति विश्वविद्यालय है तो कायस्थ समाज का है कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट का है, वो खुलने जा रहा है और इसमें कोई भी व्यवधान पैदा करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे लोग सब एकजुट होकर उन व्यवधान करने वालों के उनके जो भी उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होता है दमन किया जाएगा। और ये लखनऊ संबंध में जी मेंबर इंचार्ज एक शिष्टमंडल लेकर तमाम स्थानीय अधिकारी और जिला प्रशासन और सचिवालय के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर आने वाले व्यवधान के संबंध में सहयोग मांगा, जिसमें पूर्ण रूप से सारे अधिकारी सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई व्यवधान आए हमें बताइए, हम उसको दूर कराएंगे। बहुत सुंदर। लखनऊ में इस बात की चर्चा है विधानसभा के आसपास कि भाई बुलडोजर तो जो है एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रहा, दूसरा बुलडोजर आपके माध्यम से जो है आपके माननीय इंचार्ज जी के माध्यम से, माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के माध्यम से चल रहा। जी माफिया कब्जा किए जी और वो कायस्थ पाठशाला के नाम दर्ज है जी, उस जमीन को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार जी तो ये के माध्यम से जी अवैध रूप से कब्जाधारी को आग्रह करता हूँ कि वह स्वयं छोड़ दे, अन्यथा जी वो जेल की सलाखों में होगा। और इसमें पाठशाला का प्रशासन इतना चुस्त कर दिया गया है कि हमारी 1 इंच भूमि भी कोई भूमाफिया उस जमीन पर नहीं रह सकता है, उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे, चाहे बुलडोजर चला के करते हैं, चाहे सीधे उसको हटा देंगे, चाहे जेल भिजवा दें। चर्चा बिल्कुल कोई भी भूमाफिया अतिक्रमण कर रहा है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो उसको तत्काल हटाने का काम जिला प्रशासन करे। हमारे जिला प्रशासन से भी बात हो गई है, उन्होंने कहा कि पूरी मदद करेंगे, आपकी कोई भी जमीन को कोई भूमाफिया या कोई व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है और हम बराबर आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करें। इस संबंध में ये कल जो कार्यक्रम हो रहा है भूमि पूजन का विश्वविद्यालय के, इसको करने के बाद हम लोग अपनी और जमीनें छुड़वाएंगे। हमारी जमीन पटवार में और भी हैं जो तमाम लोग दबाए हुए हैं, उनकी नाप जोड़ कराकर और अपने विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए उन जमीनों को भी अपने उसमें समायोजित करेंगे अपने विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट में। और साथ साथ हमारे और भी जमीनें जो है उनके हमने कार्य योजना तैयार की है, जो 1 वर्ष के अंदर इस 2024 में हमारी कोई भी जमीन खाली नहीं रहेगी, उसमें कोई न कोई काम शुरू हो जाएगा, कोई न कोई रचनात्मक कार्य होगा जो हमारे समाज के, हमारे ट्रस्टी को उससे लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर के साथ अपना अनुभव और विचार साझा किया। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग सुनते थे बचपन में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट,
और आज दिखाई दे रहा है कि आज 14 अप्रैल को इलाहाबाद में प्रयागराज में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील सिन्हा जी ने एक धर्मशाला का भूमि पूजन किया और कल 15 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर विश्वविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन करने के लिए। तो ये कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग करते हैं कि आज इस शहर में कल उस शहर में भूमि पूजन, इस प्रकार से तो एक बड़ी ताकत दिखाई दे रही है कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इसमें इस बैठक में बातचीत में केपी ट्रस्ट के माननीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी शामिल रहे, पत्रकार अमोद श्रीवास्तव जी शामिल रहे, भाई सुनील श्रीवास्तव जी शामिल रहे, तो जी भाई अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय इंद्र सेन श्रीवास्तव जी हैं और जनता दल आइन कुमार गुजराल के डीसी मिश्रा जी भी हमारे साथ में शामिल रहे। और ये स्थिति ये है कि कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट को कायस्थ पाठशाला एलुमनी एसोसिएशन, जो कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की विभिन्न संस्थाओं से पढ़ लिख कर के लोग निकले हुए हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। ये कायस्थ विश्वविद्यालय बनने से केवल कायस्थों में ही नहीं उत्साह है, जो नान कायस्थ हैं उनमें भी उत्साह है कि हम जिस कायस्थ पाठशाला के संस्थानों से पढ़ लिख कर के निकले हुए हैं उसके प्रति हमें लगाव है और हमारा सौभाग्य होगा कि हमें कुछ अगर आंशिक सहयोग करने की का अवसर मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आज भी ये बात कायस्थ एलुमनी एसोसिएशन के भुवन नाथ पासवान और एडवोकेट विमलेश मौर्य जी ने ताज होटल में इस बात को दोहराया। आप सब देखते रहें जनता खबर। बहुत बहुत